Hello everyone and student. Today discuss about mole concept. And student, this is a very important topic for class 11th, and you know very well about term mole. Mole indicates the amount of substance, and this is the seventh physical fundamental quantity according to the IUPAC recommendation. So mole represents Avogadro number 6.022 10 to the power 23. Student, the mole represents the Avogadro number, and Avogadro number is 6.022 10 to the power 23. It is denoted by N or Na, so that Avogadro number 6.022 10 to the power 23 particles. तो जो हमारा मोल है, मोल किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट होता है, और किसी सब्सटेंस की कितनी अमाउंट है उसको डिटरमाइन हम मोल से करते हैं। और कोई भी जो वन मोल होता है, वन मोल रिप्रेजेंट करता है एवोगैद्रो नंबर को, जिसकी अपनी एक वैल्यू है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट आगे, इन टर्म मोल रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल एन। जो मोल होता है स्टूडेंट वो एन से डिनोट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। वेट बाय मोलर मास होता है, वेट होता है यहाँ पर डब्ल्यू होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो ग्राम में इसे कंसिडर करेंगे, अगर मिलीग्राम में आता है या किलोग्राम में तो भी हमें इसे ग्राम में लाना होगा। एम हो गया स्टूडेंट मोलर मास निकालना है हमें, तो एक फॉर्मूला तो ये बना स्टूडेंट एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। दूसरा स्टूडेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का, तो मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैद्रो नंबर। सेकंड फॉर्मूला ये हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट मोल हो गया, सेकंड पार्टिकल का हो गया, थर्ड। और स्टूडेंट पार्टिकल्स में आपके एटम साइंस कुछ भी हो सकते हैं। अब थर्ड फॉर्मूला है मास ऑफ वन एटम। अगर हमें किसी एक एटम का मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैद्रो नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट तो एक एलिमेंट का हमारा मास निकल जाएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं कि एवोगैद्रो नंबर कैसे डिस्कवर हुआ, कहाँ से कैसे से निकाला गया, ये समझते हैं। तो देखते हैं, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है स्टूडेंट वो कितना है, 12 ग्राम। एंड द मास ऑफ वन कार्बन एटम हैज़ बीन कैलकुलेटेड 1.924 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। मतलब ये है स्टूडेंट कि जो कार्बन है उसका जो मास है अपना कितना है स्टूडेंट, 12 ग्राम एटॉमिक मास है। और कार्बन के वन एटम का जो मास है वो कितना है स्टूडेंट, वो स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू निकाला गया था, वो है 1.924 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब स्टूडेंट मुझे कार्बन के अंदर कितने एटम्स है ये निकालने हैं, तो मैंने क्या काम करा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ वन कार्बन एटम। और कार्बन का देखे ग्राम एटॉमिक मास कितना स्टूडेंट, कार्बन का 12 ग्राम है। कार्बन के एक एटम का मास कितना है, 1.9224 10 टू द पावर -23। और जब इसे हम कैलकुलेट करते तो हमारा एवोगैद्रो नंबर निकल कर आता है। और सेम कंडीशन स्टूडेंट हमने ये हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई करी, वहाँ पर भी ये वैल्यू सेम आती है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन हैज़ 6.022 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स। तो स्टूडेंट इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमारा कि एवोगैद्रो नंबर को इस मेथड से निकाला गया था कि कार्बन का अपना ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय वन मास ऑफ वन कार्बन एटम, दोनों को डिवाइड कर हमने निकाले। ऐसे हाइड्रोजन के लिए निकाला गया तो यहाँ पर रखते थे हम 1.088 डिवाइड बाई 1.6724 10 टू द पावर -23, तो भी हमारी एवोगैद्रो वैल्यू यही आती है। अब स्टूडेंट आगे आते हैं हम लोग मोल के एक फ्लो चार्ट पर आते हैं। वन मोल क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें अगर हम वन मोल की बात करें, मास के फॉर्म में बात करें, इन टर्म्स ऑफ मास, 1 ग्राम एटम फॉर एलिमेंट, किसी भी एटम का एलिमेंट का 1 ग्राम होगा तो वो 1 मोल कंसिडर करेगा, इसे समझना है। किसी सब्सटेंस का स्टूडेंट 1 ग्राम होगा तो भी वो 1 मोल कंसिडर करेगा। और अगर किसी फॉर्मूले का जैसे NaCl का 1 ग्राम लेंगे तो भी वो 1 मोल कंसिडर करेगा। तो स्टूडेंट ये मास फॉर्म को कंसिडर कर रहा है। तो मोल जो होता है बहुत ही सारी चीज़ों को अपने एक साथ इंटरलिंक करता है कि 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट तो भी 1 मोल है, 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस तो भी 1 मोल है, 1 ग्राम फॉर्मूला मास है तो भी 1 मोल है।
अब स्टूडेंट इधर आते हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल 1 मोल किसे रिप्रेजेंट करता है? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स को, चाहे वो आपके एटम्स हैं, चाहे आयन्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हैं। तो 1 मोल पार्टिकल्स की टर्म में ये होता है, मास की टर्म में इस तरह से कंसिडर करते हैं। और एक और टर्म आती है स्टूडेंट, 1 मोल अगर एक गैस के लिए कह दें और वो आपको एनटीपी या एसटीपी कहता है, एनटीपी या एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो एक मोल गैस का जो एनटी पर एसटीपी पर वॉल्यूम होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो आप अब समझ चुके होंगे स्टूडेंट कि मोल बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करता है। और एक्चुअली में मोल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे दर्जन होते हैं हमारा, कि 1 डोजन इक्वल टू 12 पार्टिकल, 12 ऑब्जेक्ट, ऐसे ही 1 मोल होता है। तो उनके वेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्वांटिटी होगी स्टूडेंट वो सेम आ जाएगी। अब स्टूडेंट आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन आ जाता है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है 9.0 ग्राम ऑफ H2O, सेकेंड है 2.8 ग्राम ऑफ KOH, थर्ड है 3.4 ग्राम ऑफ NH3। तो स्टूडेंट पहला हम पार्ट समझ लेते हैं, बाकी दोनों पार्ट आप खुद कर लेंगे। तो पहला पार्ट है 9 ग्राम ऑफ H2O है, 9 ग्राम ऑफ H2O। तो देख लेते स्टूडेंट क्या होने वाला है इसका। यहाँ पर हम देखते हैं W इज इक्वल टू 9.0 ग्राम, तो और मोलर मास ऑफ वाटर कितना, उसमें 18 ग्राम मोल इनवर्स से कहाँ से आया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। 2 × 1 + 16, ये बात हमारी पहली वीडियो में इस तरह से हमारी पूरी हो चुकी है। अब फॉर्मूला स्टूडेंट क्या हो गया, वेट बाई एम, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना स्टूडेंट 9 ग्राम है, 9 पुट कर दिया, मोलर मास कितना 18 डिवाइड बाई 1/2 मोल आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी की हेल्प से आप लोग क्या करेंगे, 2.8 ग्राम ऑफ KOH एंड 3.4 ग्राम ऑफ NH3, इनके भी सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट, ऐसे इनके आपको सेम इसी मेथड से करने हैं। ओके।